नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। इंदौर से लगे मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर की महिला फ्रेंड के साथ गैंग रेप हुआ है। दरअसल ये घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात की है, जब भारतीय सेना के दो ऑफिसर्स अपने महिला मित्रों के साथ बैठे हुए थे। उनके साथ पहले छेड़छाड़ हुई, फिर लूटपाट की घटना हुई और उसके बाद एक ऑफिसर और उसकी महिला मित्र को यह कहकर जाने दिया गया कि वो 10 लाख रुपए का इंतजाम करके वापस लौटे। दरअसल उस मौके पर मोबाइल्स के सिग्नल नहीं थे, इसलिए उस ऑफिसर को और उसकी महिला फ्रेंड को जो वहां से जाने दिया गया। जब ऑफिसर मोबाइल कवरेज एरिया में पहुंचे तो उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को फ़ोन किया, सीनियर्स ने पुलिस को फ़ोन किया। जब तक पुलिस और आर्मी के पर्सनल वहां पर पहुंच पाते तब तक 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था और जो पीछे आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला फ्रेंड बचे थे, उन महिला फ्रेंड के साथ गैंग रेप किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम अनिल और पवन है। ये दोनों उसी इलाके के रहने वाले हैं और दोनों की एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। इसके अलावा 4 आरोपी और हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल उनका अरेस्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश, जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें नंबर 1 पर है, वहां पर क्यों मध्य प्रदेश में बार बार इस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं? मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने रेप के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान किया था, लेकिन वो कोई डेटरेंट नहीं साबित हुआ है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने रेप एक्यूज के घरों को बुलडोज भी किया है, लेकिन वो शायद सिलेक्टिवली किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी डेटरेंस नहीं हो पा रहा है और रेप के केसेस लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और अब तो आर्मी ऑफिसर्स और उनके फ्रेंड्स भी इससे बचे नहीं हैं। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने कहा है, आरोप लगाया है इनफैक्ट, कि ये जो इंस्टेंस हुआ, ये जो रेप का जो घटना हुई है गैंग रेप की, इसको छुपाने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौजूदा मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनका इस्तीफा भी मांगा है। इस केस पर और मध्य प्रदेश में क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और क्या समाधान हो सकता है, कैसे ये घटनाएं रुक सकती है, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। देशदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्यों हो रही है ये घटनाएं? बुलडोजर भी चला दिया, फांसी का प्रावधान भी कर दिया, नहीं सहन करेंगे क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज को, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स और उनके फ्रेंड्स भी नहीं बचे हैं। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर से लगे आर्मी ऑफिसर्स की फ्रेंड्स के साथ गैंग रेप हुआ है। इससे सीरियस बात और क्या हो सकती है? इसका मतलब है कि अपराधियों को किसी चीज से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं सकता कि उनको ये नहीं मालूम हो कि वो कहाँ रह रहे हैं। मऊ सब जानते हैं, एक मिलिट्री कैंटोनमेंट है और वहाँ ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो आर्मी से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इससे सीरियस, वैसे भी कोई भी रेप बहुत सीरियस होता है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि उनको किसी से खौफ है ही नहीं। बिल्कुल कोई खौफ नहीं। जो एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस है, मेरे ख्याल से और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है हेमेंद्र जी कि ये जो घटनाएं नहीं रुक रही हैं या ये जो लगातार हो रही हैं घटनाएं, इसके पीछे मुझे लगता है कि 1-2 कारण हैं। एक तो प्रॉपर पुलिसिंग की समस्या मैं मानता हूं जी। देखिए, एक बहुत सीधा सा गणित है कि जो पीपल पुलिस रेशो, जो जनता और पुलिस का जो अनुपात है, मतलब प्रति लाख जनता पे कितनी पुलिस होनी चाहिए जी, वो मध्य प्रदेश में बहुत कम है। वो तो पूरे देश में कम है। देश में 196 सैंक्शन है जी और 152 है करीब जी, 152 पुलिस वाले प्रति लाख जी। लेकिन क्यों इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है? अभी मैं आज सुबह अखबारों में पढ़ रहा था कि हेड कांस्टेबल्स की कुछ रिक्रूटमेंट शुरू होने वाले हैं। ये कंटिन्यूटी में क्यों नहीं होता है जी? क्यों दरअसल जो पुलिसिंग में जिन लोगों की जरूरत पड़ती है उनकी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होता? मतलब जो थाने जो चलाते हैं, थानेदार, जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, जो एक्चुअल पुलिसिंग करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा, वो एक एस्पेक्ट ही है। दूसरा एस्पेक्ट मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स भी है जी। हमने देखा कि जो रेप में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है कि कौन सी सरकार है, कौन सी जात है। तो मुझे लगता है रेप जात पात सरकारों से या पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। ये एक शुद्ध आपराधिक
प्रवृत्ति की घटनाएं होती हैं और इसका कंट्रोल दरअसल अच्छी पुलिसिंग से और लॉ के अच्छे एग्जीक्यूशन से किया जा सकता है। अच्छा देशदीप, एक तो ये अच्छा एग्जीक्यूशन और लॉ पुलिसिंग बात हो गई, लेकिन जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इसका नाम अनिल है, दूसरे का नाम पवन है, दोनों की उम्र लगभग 25-26 साल की है। और यहां पर आप देखिए कि जो घटना हुई है, क्योंकि 2 लोग, भले वो आर्मी ऑफिसर्स थे, अपने महिला फ्रेंड्स के साथ थे और उनको अकेला देख करके क्रिमिनल जिनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड है, जिन लोगों का, जिन्होंने पहले लूटपाट की घटनाएं की हैं, उन लोगों ने उनको अकेला पा करके उन पर हमला बोला। तो जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर पास्ट में कुछ इस तरह के मामले हैं, रेप का पता नहीं है या नहीं, लेकिन लूट का तो पुलिस बता रही है कि पहले बैकग्राउंड है उनका, तो इस तरह के लोग शरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कोई वॉच नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि लोग जो है कुछ भी करने के बाद जेल से बेल लेकर बाहर आ जाते हैं, इस तरह के क्रिमिनल भी बाहर आ जाते हैं। तो क्या ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है वो भी एक कारण आप देखते हैं इसको? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि अच्छी पुलिसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। आपने बोला कि आपराधिक बैकग्राउंड के लोग थे, उनकी हिम्मत देखिए, आपकी जो आर्मी से संबंधित लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, खुलेआम घूम रहे थे, आप कह रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? मतलब जनता क्यों नहीं, सेफ क्यों नहीं है जनता, जिससे कि ये घटनाएं रुक जा सके? मुझे लगता है इसका मुख्य कारण है पुलिसिंग। नहीं, पुलिसिंग तो पूरे देश में होनी चाहिए ना। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्यों है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, पूरे देश में। और हमने देखा देश के अलग अलग जगहों से घटनाओं की वो आती हैं। नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि नहीं, वेस्ट बंगाल पे भी मैं करूंगा बात अभी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, वाय मध्य प्रदेश, कि भाई सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? पुलिस का एक एस्पेक्ट ये है, सरकार का ये कहना है, खासकर सीनियर ऑफिसर्स का, कि जो भी केस रिपोर्ट होता है वो दर्ज किया जाता है, बाकी जगह शायद दर्ज नहीं किया जाता, ऐसा मध्य प्रदेश की पुलिस कहती है, इसलिए ज्यादा हो रहे हैं। क्या इसका आप मैं यहीं पे वो पुलिस की समस्या आ गई ना, कि आप दरअसल आपके यहाँ जो क्राइम हो रहा है उसको आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, एडमिट ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्राइम हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ डेटा ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो महिला, क्योंकि डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के कि कोई भी महिला अगर फरियाद करती है कि उसके साथ इस तरह की कोई घटना है तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर अ केस। तो ये तो सभी राज्यों में होना चाहिए ना। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि हम करते हैं लेकिन बाकी राज्य नहीं करते हैं। ये बाकी आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये बाकी राज्यों के उस पर इसीलिए निशान है सिंसियरिटी पे, लेकिन मुझे नहीं लगता। सवाल ये अपने मध्य प्रदेश इसलिए टॉप पे है, ये सरकार का ये मैं इस बात को नहीं मानता, वही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये तो आप एडमिट ही नहीं करना चाह रहे ना कि हम नंबर 1 सबसे ज्यादा क्राइम है। आप कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हो। आपकी पुलिस, अगर मैं ये बोलूंगा अक्षम है तो हो सकता है स्वीपिंग रिमार्क हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई समस्या है पुलिसिंग में। मर्डर, जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उसमें, और बच्चियों के साथ जो, खासकर छोटी बच्चियों के साथ जो गैंग रेप या रेप होता है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रोविजन किया था फांसी की सजा का, उससे भी कोई डेटरेंस नहीं हुआ। तो एक बात तो सही है कि कानून जिस मर्जी तरीके का आप ले आइए, कोई फांसी की सजा का प्रावधान कर दीजिए, मौत की सजा का प्रावधान कर दीजिए, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध नहीं रुकेंगे। तो कैसे रुकेंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि मुझे लगता है कि 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो एफिशिएंट पुलिसिंग, पुलिस की कमी, फोर्स में लोगों की कमी, पुलिस पॉपुलेशन रेशियो जो होता है, जनता और पुलिस के बीच का जो अनुपात होता है वो बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। और राजनीति, अब बताइए कि 2021 में वो कानून आया था मध्य प्रदेश में कि 12 साल से या उसके कम उम्र की अगर बच्चियों के साथ रेप होगा तो उसको फांसी दी जाएगी। कितने लोगों को फांसी दी गई मध्य प्रदेश में? क्यों? तो फिर क्या मतलब था उस कानून का? क्या वो आई वॉश था? क्या वो छलावा था? क्या वो राजनीति का हिस्सा था? या जब ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग नाराज होते हैं, पब्लिक आउटरीच बढ़ता है, उसको कम करने के लिए, दबाने के लिए होता है? नहीं, उसका तो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा एक देशदीप, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि भाई हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, वो प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, एक प्रोसीजर है। अब अगर निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, और कई केसेस में शायद मध्य प्रदेश में, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन अब एक प्रोसीजर है, ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब वहां पे मामला लंबित है और उसके बाद फिर प्रेसिडेंशियल अपील होगी, वो तो इसलिए फांसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे
कितने केसेस हैं, मुझे लगता है कि एक भी केस में फांसी नहीं हुई है, नहीं, एग्जीक्यूशन ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें फांसी की सजा लोअर कोर्ट से हो गई है और अपर कोर्ट ने उसको रोक रखा है, या प्रेसिडेंशियल काफी, मतलब सारे केस जितनों में भी हुई है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे मध्य प्रदेश में हैं जिनमें फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो जुडिशियल, हायर जुडिशियल में मामले लंबे तक। खैर, मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या ये सिलेक्टिव आउटरीच होता है रेप को लेकर के? जैसे बहुत ही जघन्य अपराध वेस्ट बंगाल में हुआ, एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, पहले कहा गया गैंग रेप हुआ, अब क्या गैंग रेप प्लस मर्डर, हीनियस, मोस्ट हीनियस ऑफ हीनियस क्राइम में वो आया है, उसमें वहां डॉक्टर स्ट्राइक में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन पूरे देश में पूरे पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट जो केंद्र की है, वो उसमें इन्वॉल्व दिखे, मतलब उसमें। लेकिन मध्य प्रदेश में ये आर्मी ऑफिसर्स के फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, कोई आउटरीच नहीं है। आप बताइए, जो सरकारें बुलडोजर चलाने के लिए कहती हैं रेप के खिलाफ, अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। देखिए, अभी आपने एक जुडिशरी की बात करी थी, हमने फिर ये बात करी थी कि फांसी की सजा हो जाती है लेकिन ऊपर रुक जाती है, फिर बुलडोजर आया। तो बुलडोजर क्यों आया? क्या इसलिए आया क्योंकि अदालतों में नहीं हो पाता है जस्टिस? क्या इसलिए आया? उस पर भी सवालिया निशान हो रहे हैं, लेकिन क्या वो सही है? वो बिल्कुल गलत है, ये माना जाता है। नहीं, उसमें अगर है कि पब्लिक आउटरीच कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सिलेक्टिव है। जैसे मैंने शुरू में कहा आपसे कि हमें रेप जैसे जघन्य अपराध को राजनीतिक दृष्टि से या जात पात की दृष्टि से ऊपर देखना पड़ेगा। वो एक अपराध है, उसको अपराध को एक अपराधी को जैसे आप सजा देते हो वैसे किसी भी रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए। अभी तो क्या ये राजनीति का हिस्सा है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी तक 2 आर्मी ऑफिसर्स की महिला फ्रेंड्स के साथ अभी तक रिएक्ट नहीं की है? एक राज्य में यही लोग, नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अखबारों में आता है, मीडिया में आता है, लेकिन दूसरे राज्य में आप देखिए, अभी उज्जैन में हुआ था, इसके पहले पड़ोसी जिले में जी, अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पुरानी बात है, आज फिर हुआ, इंदौर में हुआ। सीधी में, जो कि मध्य प्रदेश का एक आदिवासी जिला है, 7 आदिवासी लड़कियों के साथ रेप हुआ था मई के महीने में। हम सब भूल गए, वो भी सीरियल रेपिस्ट था ऐसा कहते हैं, और उसमें सरकार ने कमेटी बनाई थी जांच के लिए। जब वो रिपोर्ट आई थी तो ऐसा कहा गया था कि कम से कम 7 लड़कियों के साथ रेप हुआ, आदिवासी लड़कियों के साथ, ज्यादा भी हो सकता था। उस कमेटी की रिपोर्ट कहां है? मैंने तो नहीं देखा कि सार्वजनिक की गई हो। तो मेरा बार बार यही कहना है कि अच्छी पुलिसिंग, पुलिस में भर्ती होनी चाहिए, उसके बाद अच्छी पुलिसिंग होनी चाहिए, राजनीतिक संरक्षण पुलिस में नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, रेप पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और ईमानदारी से इस अपराध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही हैं, पुलिसिंग भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है जी, जिसके कारण ये घटनाएं लगातार आ रही हैं। और गैंगरेप सड़कों पे हो रहा है, सोचिए, फिल्म बना रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं जी, हिम्मत देखिए आप। तो पुलिसिंग ढंग से होनी चाहिए। पुलिसिंग एक कारण है कि इस तरह की जघन्य अपराध नहीं रुक पा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कारण शायद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है, या सेलेक्टिव जिसको कहते हैं आपके, अगर कोई घटना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से हो गई तो वहां सिलेक्टिव आउटरीच हो गया, और अगर उस कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुई तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इस तरीके से अगर आप पॉलिटिक्स के चश्मे पहनकर अगर क्राइम या इस तरह के जघन्य अपराध को देखेंगे तो हो सकता है ये भी एक कारण बने। लेकिन ये बात जरूर है कि समाज का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है होना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो क्राइम को रोकने के लिए आएगी, प्रिवेंट भी हो सकता है पुलिसिंग की वजह से हो, लेकिन जो हमारे पब्लिक है, आम जनता है, या वो मिलिट्री ऑफिसर्स ही भी हैं, उनको भी थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखना की शायद ज़रूरत है, क्योंकि ये मान के ही चलना पड़ेगा कि आधी रात को आप बाहर सेफ नहीं हैं। अगर आप इस बात को ही लेकर चलेंगे तो ही अपनी आप प्रोटेक्शन कर पाएंगे। एमपी राउंड अप पे आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।